चैप्टर 7 है बाइनोमियल थ्योरम। यह बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स एन, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला है। पहले n से 0 आएगा, फिर a की पावर आएगी n माइनस 0 यानी कि n, और b की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। फिर आएगा n से 1 तो a की पावर आएगी, फर्स्ट वाली टर्म की पावर आएगी n माइनस 1 और b की पावर 1। फिर n से 2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। फिर ऐसे n से 3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा अप टू n से n b की पावर n। तो n पॉजिटिव बन जाए 2 3 4 5 6 7, उसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 7, और जो उसमें कोफिशिएंट्स आ रहे हैं NC0 NC1 NC2 यानी कि NCR, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और ये नोटेशन दिया गया समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n NC k a की पावर n माइनस k और b की पावर k। तो उसको ऐसे लिखते हैं, पहले k को 0 डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, फिर 1 डालेंगे NC1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। ऐसे ही 2 3 4 लास्ट में n डालेंगे तो NCn a की पावर 0 हो जाएगी 1 और b की पावर n। तो एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x की पावर 5, इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है इसी फॉर्मूले से। पहले n से 0 आता मतलब 5 से 0, 1 की पावर होगी 5 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। फिर आएगा 5 से 1, 1 की पावर होगी 5 माइनस 1 तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, उसको ज़रूरत नहीं लिखने की। और सेकेंड वाली टर्म की पावर यही आती है 1। फिर 5 से 2 माइनस 2x की पावर ये आ जाएगी 2। फिर 5 से 3 माइनस 2x की पावर 3। फिर 5 से 4 माइनस 2x की पावर यही 4। फिर माइनस 5 से 5 माइनस 2x की पावर 5, बस ये 5 से 5 तक जाएगा। 5 से 0 से 5 से 5, 5 से 0 1 होता है, 5 से 1 5 होता है इंटू 2x, 5 से 2 के लिए 10 पहले पढ़िए उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 5 से 3 भी 10 और ये माइनस 8x क्यूब। 5 से 4 होता है 5, फिर जाएगा 16x की पावर 4। 5 से 5 1, ये माइनस 32x की पावर 5, फिर आ जाएगा 10x 40x स्क्वायर 80x क्यूब, ये भी 80 16 5 जा 80 और ये 32। क्वेश्चन 2 में 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 5, इससे भी 5 से 0, जो फर्स्ट वाली टर्म है इसकी पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5, और सेकेंड वाली टर्म की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर 5 से 1, फर्स्ट वाली टर्म की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, और सेकेंड वाली टर्म में माइनस एक्स बाई 2 की पावर 1। फिर 5 से 2, फर्स्ट वाली टर्म की पावर 5 माइनस 2 3 और सेकेंड वाली टर्म की पावर यही 2। फिर 5 से 3, 5 माइनस 3 की पावर 2 और सेकेंड टर्म की पावर 3। फिर 5 से 4, फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 4 1 और सेकेंड टर्म की पावर 4। फिर 5 से 5, तो फर्स्ट टर्म की पावर तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगी, वो हट जाएगा, और सेकेंड वाली टर्म की पावर 5। 5 से 0 1, ये आ जाएगा 32 अपॉन एक्स की पावर 5। 5 से 1 5 होता है, ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। फिर 5 से 2 10, ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर 5 से 3 भी 10 होता है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8। 5 से 4 5, ये 2 अपॉन एक्स, ये एक्स की पावर 4 अपॉन 16, और ये माइनस 5 से 5 1 होता है, ये माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32 आ जाएगा। 32 अपॉन एक्स की पावर 5, ये कैंसिल, 2 8 जा और 8 5 जा 40, और एक एक्स भी कैंसिल, 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20, 2 एक्स भी कैंसिल, ये 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10 5, और ऊपर एक्स आ जाएगा। यहाँ भी 2 8 जा 16 तो 5 बाई 8 एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स की पावर 5 बाई 32। क्वेश्चन 3 में 2x माइनस 3 की पावर 6, तो इसे भी 6 से 0 और फर्स्ट वाले टर्म की पावर 6 माइनस 0 6, सेकेंड टर्म की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। फिर 6 से 1, फर्स्ट वाली टर्म की पावर 6 माइनस 1 5 और सेकेंड टर्म माइनस 3 की पावर 1। ऐसे 6 से 2 और इसकी पावर 4, सेकेंड टर्म की पावर 2। फिर 6 से 3, फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 3 और सेकेंड टर्म की पावर 3। फिर 6 से 4, फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 4 2 और सेकेंड टर्म की पावर 4। 6 से 5, इसकी पावर 1 और इसकी माइनस 5। 6 से 6, सेकेंड टर्म की पावर 6, तो 6 से 0 1 होता है, ये आ जाएगा 64 एक्स की पावर 6। 6 से 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 एक्स की पावर 5 इंटू माइनस 3। 6 से 2 होता है 15 और ये आ जाएगा 16 एक्स की पावर 4 इंटू 9।
6c3 होता है 20 और ये 8x³ इंटू -27 ये आ जाएगा। 6c4 ये भी 15 और ये 4x² इंटू 81। 6c5 होता है 6 इंटू 2x इंटू -243 और 6c61 ये -729 प्लस 729 -3 की पावर 6 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को, 18 इंटू 32, इधर भी 15 69 को मल्टीप्लाई करके 28 27 को, फिर 15 4 और 81 को मल्टीप्लाई करके 6 2 और 243 और ये 729। ऐसे फोर्थ में x/3 प्लस 1/x की पावर 5, ये भी चलेगा 5c0 और फर्स्ट टर्म की पावर 5, फिर 5c1, इस वाले फर्स्ट टर्म की पावर आ जाएगी 4 और सेकेंड टर्म की पावर 1, फिर 5c2 इसकी पावर फर्स्ट वाले की जाएगी 3 और सेकेंड टर्म की पावर 2, फिर 5c3 इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर 5c4 इसकी पावर 1 और सेकेंड वाले की 4, फिर 5c5 सेकेंड वाले की पावर 5। 5c0 1 होता है, ये हो जाएगा x की पावर 5/243। फिर जाएगा 5c1 5 होता है x की पावर 4/81 और ये 1/, x, ये 1/x की पावर 1 तो 1/x। फिर 5c2 10 x³/27 ये 1/x²। फिर 5c3 10 होता है ये x²/9 और ये 1/x³। फिर 5c4 होता है 5 x/3 1/x की पावर 4। 5c5 1 x की पावर 5, आ जाएगा x की पावर 5/243, एक x कट जाएगा 5x³/81, फिर 10/27 x आ जाएगा कैंसिल करके, फिर 10/9 ये कैंसिल होकर नीचे x बचेगा, फिर 5/3 x³ और ये 1/x की पावर 5। क्वेश्चन 5 में x प्लस 1/x की पावर 6 इसे एक्सपेंड करेंगे। पहले 6c0 सेकेंड वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म की पावर आ जाएगी 6, फिर 6c1 फर्स्ट टर्म की पावर 6 - 1 5 और सेकेंड टर्म की पावर 1, फिर 6c2 इसकी पावर 4 इसकी 2, फिर 6c3 इसकी फर्स्ट टर्म की पावर 3 सेकेंड टर्म की पावर 3, फिर 6c4 फर्स्ट टर्म की पावर 6 - 4 2, क्वेश्चन 5 में x प्लस 1/x की पावर 6, तो इसे भी एक्सपेंड करेंगे। 6c0 फर्स्ट टर्म की पावर 6, फिर 6c1 फर्स्ट टर्म की पावर 6 - 1 5 और सेकेंड टर्म की पावर 1, 6c2 फर्स्ट टर्म की पावर 4 और सेकेंड की 2, ऐसे 6c3 x³ 1/x³, 6c4 x² 1/x की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 और इसकी पावर 5, फिर 6c6 इसकी पावर 6, आ जाएगा x की पावर 6, 6c1 होता है 6 और ये कैंसिल करके x की पावर 4, 6c2 होता है 15 x², 6c3 20 x³ कैंसिल हो जाएगा, फिर 6c4 होता है 15 और x² से x की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो x², 6c5 होता है 6 और x की पावर 4 कैंसिल करके 6c6 1/x की पावर 6। क्वेश्चन 6 में 96 की पावर 3 इसको सॉल्व करना है, तो 96 को लिखेंगे 100 - 4 की पावर 3 और इसे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से। 3c0 100 की पावर 3, 3c1 100 की पावर 3 - 1 2 -4 की पावर 1, फिर 3c2 100 की पावर 1 और -4 की पावर 2, 3c3 100 की पावर 0 हो जाएगी और -4 की पावर 3, 3c0 1 होता है, ये आ जाएगा 100 की पावर 3 करके आ जाएंगे 60, 3c1 होता है 3 और 3 × 4 12 माइनस और ये आ जाएगा 100 की पावर 2 मतलब 40, 3c2 ये भी 3 होता है 3 × 16 48 और ये 100 आ जाएगा और ये -64, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 884736। फिर निकालना है 102 की पावर 5, इसे लिखें 100 + 2 की पावर 5, बाइनोमियल से करेंगे 5c0 100 की पावर 5, 5c1 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1, फिर 5c2 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 5c3 100 की पावर 5 - 3 2 की पावर 3, फिर 5c4 100 की पावर 1 2 की पावर 4, फिर 5c5 × 2 की पावर 5,
ये 1 हो जाएगा और इसे 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। 5c1 5 इंटू 2 10 और इसे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। 5c2 10 10 इंटू 4 40 और 40 इंटू 10 की पावर 6। फिर ये 5c3 ये भी 10 हो जाएगा, 10 इंटू 8 80 और ये 10 की पावर 4। 5c4 1 होता है इंटू 16, 5c4 5 इंटू 16 80 80 इंटू 100, 5c5 1 और ये 2 की पावर 5 32। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे 101 की पावर 4 इसे लिखते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। एक्सपेंड करेंगे 4c0 100 की पावर 4, 4c1 100 की पावर 3 1 की पावर 1, फिर 4c2 100 की पावर 2 1 की पावर तो कुछ भी है 1 ही आता रहेगा, फिर 4c3 100 की पावर 4 माइनस 3, फिर 4c4 तो ये 1 होता है तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। 4c1 4 होता है, ये 10 की पावर 6, 4c2 6 ये 10 की पावर 4, 4c3 4 होता है 4 इंटू 100 400 और 4c4 1। इनको प्लस करके आ जाएगा। अब 99 की पावर 5 इसे लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5। इसे भी एक्सपेंड 5c0 100 की पावर 5, फिर 5c1 100 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 1, फिर 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 2, फिर 5c3 100 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, फिर 5c4 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4, 5c5 में माइनस 1 की पावर 5। ये 1 होता है 10 की पावर 10 हो जाएगा। 5c1 5 होता है माइनस आ जाएगा 10 की पावर 8, 5c2 होता है 10 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 6, 5c3 भी 10 और ये माइनस 1 की पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा। 5c4 होता है 5 इंटू 100 500 और माइनस 1। इसको सॉल्व करके याद है। क्वेश्चन में बताना है 1.1 की पावर 10,000 या 1000 इनमें से बड़ा कौन है। तो 1.1 की पावर 10,000 को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं 10,000 से 0, फिर 10,000 से 1 0.1 की पावर 1 और चलता रहेगा ऐसे ही। ये 1 हो जाएगा, ये 10,000 इंटू 0.1 और ये अभी भी और भी टर्म आ रही है इसमें प्लस में, तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस में और टर्म आ रही है, ये 1001 और भी टर्म आ रही है, तो यानी कि ये 1000 से बड़ा होगा। ये इसको सॉल्व करना है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो बाइनोमियल से वही एक्सपेंशन 4c0 a की पावर 4, 4c1 a की पावर 3b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, 4c4 b की पावर 4। सेकेंड वाले में भी सेम आएगा, बस जहाँ b है वहाँ पर माइनस 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 माइनस। तो इसको ऐसे ही लिख दिया पूरा। इसमें माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा माइनस बी का स्क्वायर, बाहर से माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस आएगा बाहर से माइनस है तो प्लस, और माइनस बी की पावर 4 प्लस आएगा बाहर से माइनस है तो माइनस। और इसमें ये वाली टर्म कैंसिल हो जा रही है, जैसे 4c0 वाली, फिर 4c2 वाली और 4c4। तो बची कौन सी, ये 4c1 a क्यूब भी दोनों में सेम है, 4c3 a b क्यूब यही बचेंगी, तो दोनों ऐड होगी डबल हो जाएंगी। 4c1 होता है 4, 4c3 भी 4, 4 कॉमन ले लेते हैं और a b भी कॉमन, तो 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसमें मांगे √3 प्लस 2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम a को √3 रख देते हैं, b को √2, इसमें a को √3 b को √2 दोनों में, और यहाँ पर भी a को √3 b को √2, क्योंकि इसका आंसर ये है। तो इनमें रख दी वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 8 40 √6। ऐसे ही x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 करना है, तो बाइनोमियल से एक्सपेंशन 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5, 6c2 x की पावर 4, 6c3 x की पावर 3, ऐसे 6c4 6c5 6c6। इसमें सब प्लस में है तो सब प्लस में आएंगे, लेकिन इसमें क्या है सेकेंड टर्म माइनस है तो जहाँ नहीं आएगा -1, फिर -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -1 की पावर 4, 5 या 6। तो 6c1 की पावर x की पावर 5 और माइनस का है 6c1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे 6c3 x क्यूब और 6c3 -1 की पावर 3 ये भी कैंसिल, और 6c5 और यहाँ पर ये माइनस आएगा -1 की पावर 5 ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ऐड हो जाएंगे। 6c0 ये ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएंगे तो बाहर 2 लगा देते हैं दोनों। फिर 6c2 वाली टर्म भी सेम है क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे 6c4 और 6c6
ये आ जाएगा 6C0 1 होता है, 6C2 15, 6C4 15 और ये 1। अब इसमें मैं √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6 को निकालना है। तो हम इसमें x को √2 रख देते हैं, यहाँ पर √2 + 1 की पावर 6, √2 - 1 की पावर 6, और इधर इसमें भी डाल देते हैं 2 √2 की पावर 6, 15 √2 की पावर 4, 15 √2 का स्क्वायर + 1। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। तो 8 + 60 + 30 + 1, ये आ जाएगा 99 × 2 198। 13 क्वेश्चन में दिया है 9 की पावर n+1 -8n -9, ये डिविजिबल है 64 से। तो 9 को हम लिखते हैं 1 + 8 की पावर n+1 -8n -9। तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे n+1 C0, n+1 C1 8, n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C3 8 क्यूब, और ऐसी n+1 C n+1 8 की पावर n+1, और ये -8n -9 बच जाएगा। तो n+1 C0 1 हो जाएगा और n+1 C1 n+1, बाकी ऐसे लिख दिया सब। ये ब्रैकेट खोल लेंगे 8n + 8 और बाकी सब ऐसे लिखना है। तो 8n कैंसिल हो जाएगा और ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा इससे, और बाकी सब में हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 की पावर n, 8 की पावर n+1 से। तो 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे, n+1 C2 बचेगा, n+1 C3 8 और ऐसे n+1 C n+1 8 की पावर n - 1। तो ये 64 हो जाएगा। तो 64 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 64 है। क्वेश्चन 14 में दिया है 3 की पावर r NCR समेशन r की वैल्यू 0 to n प्रूफ करना है 4 की पावर n। पहले r को 0 रख देंगे, फिर प्लस r को 1 रख देंगे, फिर प्लस समेशन मतलब ऐड करना होता है, फिर r को रख देंगे 2, ऐसे लास्ट में r को रख देंगे n। तो NC0 इधर लिखते हैं 3 की पावर 0 इधर, फिर NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2 और NCN 3 की पावर n। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 3 की पावर n। इसे अगर से वापस एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा बाइनोमियल से, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n।